राइट। तो चलिए यहाँ पे अब हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले आप P का पोजीशन चेंज कर रहे हो, प्लीज रिमेंबर दैट। तो पोजीशन ऑफ P गॉट इट। जैसे ही आपका P का पोजीशन चेंज होगा तो थीटा की वैल्यू भी चेंज होगी, राइट। थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो अल्टीमेटली आपको साइन थीटा और कॉस थीटा भी मिलेगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं आपको अभी पिक्चर में साइन थीटा कॉस थीटा नहीं दिख रहा, तो अभी हम साइन थीटा एक्चुअली हम करने क्या वाले हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को साइन थीटा एंड कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। अब वो होगा कैसे? आपने ट्रिगो में पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इन द ट्रायंगल, इन द राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से समझिएगा, इन द राइट एंगल ट्रायंगल OPA, हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है y, हमारा जो बेस है दैट इज x, जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज 1 यूनिट। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लीजिए। साइन थीटा परपेंडिकुलर है आपका y, तो मैंने y लिया, हाइपोटेन्यूज आपका 1 रहेगा, तो बेसिकली y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा आ गया। सिमिलरली अगर आप कॉस थीटा की बात करें तो बेस हमें दिख रहा है यहाँ पे x है, हाइपोटेन्यूज अभी भी आपका 1 है तो x। तो we can see that how x and y they have been converted in terms of trigonometric ratio। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, देखिए ध्यान से, x की वैल्यू क्या आई, cos थीटा। नाउ आई एम रिप्लेसिंग इट, क्लियर। y क्या आया आपका, sin थीटा, रिप्लेस कर दीजिए। तो समझ में आया कैसे हमने x and y को cos थीटा एंड sin थीटा के टर्म्स में लिख दिया। अब आप, क्योंकि मैंने बोला कि हम चेंज करेंगे p की पोजीशन, तो सबसे पहले p की पोजीशन प्लीज लुक हियर। आप P पॉइंट को L पॉइंट पर आप क्या कर रहे हैं, यू आर ब्रिंगिंग दैट P पॉइंट टू L, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं। तो OP बेसिकली जैसे ही आप P पॉइंट को L पर लेकर आएंगे, P विल कोइंसाइड विद L। तो ध्यान से देखिए, जैसे ही OP OL के साथ कोइंसाइड होगा, आपका थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा, 0। अगेन यू कैन अंडरस्टैंड, OP is coinciding with OL, थीटा विल बिकम 0, राइट। अब आप देखिए, जब ये P पॉइंट आपका L के साथ ओवरलैप कर रहा है तो अल्टीमेटली P इज शिफ्टिंग हियर, अब P विल कम हियर, तो cos थीटा sin थीटा यहाँ आ गया। अब आप ध्यान रखिए, बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से हमने जो ये सर्कल बनाया है 1 यूनिट का बनाया है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि L के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वैल्यूज क्या होगा, दिस इज 1 यूनिट, तो आप कहेंगे मैम L के कोऑर्डिनेट इज 1,0। अगर मैंने पूछा कि जैसे ही आप M के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा रेडियस हर जगह 1 यूनिट ही है, तो M के कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से क्या बन जाएगा, 0, 1। तो ये अगर आप पहले लिख लेंगे तो थोड़ा और इजी रहेगा आपके लिए। N पर आए तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे आ रहे हैं, हमारा जो रेडियस है अभी भी 1 यूनिट है, बट बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे आके आपका जो x की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाती है, तो हम क्या लिखेंगे, -1, 0। अब आप आइए यहाँ पे, दैट विल बिकम 0, -1। तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द पॉइंट L, M, N एंड Q, हमने ये कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। तो हम कह रहे थे कि जैसे ही आप P को L तक लेके आते हैं, OP इज कोइंसाइडिंग विद OL, थीटा 0 है। अब आप देखिए इसको, P के कोऑर्डिनेट थे cos थीटा sin थीटा, L के कोऑर्डिनेट अगर हम वैल्यूज के हिसाब से देखें 1, 0, तो अगर हम कंपेयर करें तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 1, sin थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 0। ऐसे आप कंपेयर करिए। अब जब आप नेक्स्ट में OP को कोइंसाइड कराएंगे OM के साथ, आई मीन इफ P विल ओवरलैप विद द पॉइंट M, तो आपका कितना एंगल बनेगा, आपने एंगल देखना है OL से। OP पहले OL पर था, यहाँ था, फिर आपने पूरा रोटेट करा के कहाँ पे ले आए पॉइंट को, P को M पर ले आए। तो अब जो P जा रहा है कौन से पॉइंट पे जा रहा है, M पॉइंट पे जा रहा है। अब आप खुद देख सकते हैं हाउ मच एंगल विल फॉर्म फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल टू द वर्टिकल लाइन, π/2। देख सकते हैं ना आप, OP पहले OL पर था, अब कहाँ जा रहे हैं OM पर, तो π/2 बनाएगा। अब आप देखिए M पर कोऑर्डिनेट क्या थे, 0, 1,
सिंस पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं कॉस थीटा साइन थीटा, अभी इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो आप देखो कॉस थीटा क्या वैल्यू ले लेगा, 0 ले लेगा, साइन थीटा क्या वैल्यू लेगा, 1 लेगा। तो बेसिकली वी आर मेकिंग द टेबल, और इस टेबल से अब हम समझते जाएंगे, राइट। अब आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट एन पे आइए। अब हम एंगल शुरू कर रहे हैं ओ एल से, ठीक है। ओ एल से ओ एम तक गए तो π/2 बना, ओ एल से अब ओ एन तक आए तो एंगल पाई बनेगा। अब देखिए पी पॉइंट इज चेंजिंग, पी पॉइंट इज चेंजिंग, पहले आपका पी पॉइंट एल पर आया था तो हमने उसके हिसाब से पॉइंट्स लिखे, फिर एम पर आया, अब पी पॉइंट आपका ओवरलैप कर रहा है एन के साथ, तो कॉस थीटा साइन थीटा, अब आप वैल्यूज को कंपेयर कर लो, कॉस थीटा क्या लेगा -1, साइन थीटा क्या लेगा 0, ऐसे ही आप चलते जा रहे हैं। नाउ पी पॉइंट जो एन पर था अब कहाँ आ जाएगा, क्यू पर, तो आप देखिए कितना एंगल कवर हो जाएगा, यहाँ तक पाई हुआ, π/2 और बढ़ा दीजिए, तो क्यू पॉइंट पर इट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 3π/2, ठीक है। आपको मालूम है ना, ये 1π/2, 2π/2, 3π/2, 3π/2। अब अगेन ये पी पॉइंट आपका मूव करता जा रहा है, तो अब यहाँ पे आएंगे तो आप कंपेयर करिए, कॉस थीटा की वैल्यू 0, साइन थीटा की वैल्यू -1। अब वापस से चलिए, क्यू से वापस अब कहाँ आ रहे हैं, एल पे आ रहे हैं, क्योंकि आपने पूरा रोटेशन देना 2π तक, तो यहाँ तक π/2, फिर आया पाई, फिर आया 3π/2। अब जब नेक्स्ट अब वापस कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो अगेन यू विल कम बैक टू एल, बट एंगल अब आपका पूरा कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा 2π। अगेन द पोजिशनिंग आपको फिर वापस से वहीं आ गया, दैट विल बिकम 0 एंड दिस विल बिकम 1। तो देखिए यहीं से हमने, अगर आप देखें फिगर के साथ, यस अगर आप फिगर के साथ देखें तो हम बेसिकली क्या प्रूव करने वाले थे कि साइन थीटा इज 0 व्हेन थीटा इज nπ। तो आप देखिए कब कब साइन थीटा 0 आ रहा है, साइन थीटा कब कब 0 आ रहा है, वेन एवर इट इज 0, तो तब तो 0 है ही, पाई पे 0, 2π पर 0, आप रोटेट करते जाइए, नेक्स्ट कब आएगा 3π पर 0, देन 4π 0, तो वेन एवर एंगल इज बिकमिंग अ मल्टीपल ऑफ पाई इट विल बिकम 0। अब कॉस थीटा आपका 0 कब कब आ रहा है, ये तो अभी हमने एक पूरा रोटेशन 2π में चेक करा, बट आपका क्या होता है, एंगल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एंगल आपका रुकता नहीं है, यहाँ तक आपने 2π लिया, फिर आप उसको रोटेट करते जाएंगे तो इट विल कीप ऑन रोटेटिंग, ठीक है। तो अब आप देखिए कॉस थीटा कब 0 हुआ, π/2 पर, फिर कब 0 हुआ 3π/2 पर। अगर मैंने आपसे पूछा बेटा आप नेक्स्ट मुझे एंगल बताओ कि कॉस थीटा 0 कब होगा, तो आप कहेंगे मैम 5π/2 पर, राइट। और साइन थीटा 0 कब होगा, फिर आप कहेंगे मैम 3π। तो ऐसे द एंगल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज हमने पढ़ा है ना, ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा टेक्स इनफाइनाइटली, यहाँ पे थीटा टेक्स इनफाइनाइटली वैल्यूज, राइट। तो साइन थीटा हमेशा 1 और -1 के बीच में लाई करता है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 होती है, एंड थीटा कैन टेक इनफाइनाइटली वैल्यूज, समझ में आया। सिमिलरली कॉस थीटा भी वैल्यू हमेशा कॉस थीटा का 1 और -1 के बीच में रहता है, बट थीटा कितनी वैल्यूज ले सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, तो दैट्स वाई इट विल कीप ऑन कमिंग। बट आपका पैटर्न क्या रहेगा, कॉस थीटा जब भी 0 है एंगल होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ π/2, जब साइन 0 होगा तो एंगल क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ पाई। तो बेटा आज की क्लास में हमने क्या समझा, वी हैव लर्नड दीज 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, साइन थीटा 0 कब होता है और कॉस थीटा 0 कब होता है, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज पर, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू, बिकॉज मैं पहले सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से क्लियर करूंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो भी आपने करनी है, राइट। तो बेटा डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप देख रहे हो कि जो वीडियोस हैं मेरे अभी स्मॉल बन रहे हैं, छोटे बन रहे हैं, क्योंकि एक एक छोटा छोटा एक एक कॉन्सेप्ट को मैं पहले समझा रही हूँ, फिर उसके ऊपर फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आई एम नॉट गोइंग इन अ हरी, सो दैट एक एक वीडियो को आप समझते जाएं और उसको अप्लाई करते जाएं, एंड आई होप दैट विल कम आउट टू बी फ्रूटफुल फॉर यू इन फ्यूचर। So better don't forget to subscribe, share and like my channel. We'll meet in the next video.
for the next formulas. Okay, have a nice time.